हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है। ऑप्शन सी है, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये हमारा कथन गलत है कि अनुदान की कोई भी सिफारिश, कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में है। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए है 61, ऑप्शन बी है 62, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी है 74। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 52। व्याख्या में हम देखते हैं कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ऑप्शन सी है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। हम व्याख्या में देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली के पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 35 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ऑप्शन सी है भारतीय नागरिक हो, ऑप्शन डी है केवल ए और सी। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल ए और सी। ए और सी, वो 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए। व्याख्या में हम देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य और भारतीय नागरिक हो। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं,
ऑप्शन बी है संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी शामिल होते हैं। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यालय के बारे में है। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा कथन गलत है। व्याख्या में हम देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति। फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। हम व्याख्या में देखते हैं अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 है भारत का एक महान्यवादी होगा किस अनुच्छेद में लिखा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 78। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 76। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 67। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 113। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। व्याख्या में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यवादी होगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है। ऑप्शन ए है कार्यकाल समाप्त होने पर। ऑप्शन बी है त्याग पत्र देने पर। ऑप्शन सी है सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। ऑप्शन डी है केवल ए और बी। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवल ए और बी। ए और बी कार्यकाल समाप्त होने पर और बी त्याग पत्र देने पर। व्याख्या में हम देखते हैं राष्ट्रपति का पद निम्न तरीकों से खाली हो जाएगा कार्यकाल समाप्त होने पर और त्याग पत्र देने पर और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर। प्रश्न संख्या 10 है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन ए है 12। ऑप्शन बी है 14। ऑप्शन सी है 11। ऑप्शन डी है 8। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12। व्याख्या में हम देखते हैं भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा और इन दोनों सदनों में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और यह माननीय लोग जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।